ओम शांति। तो आज एक बहुत अच्छा विषय पर हम चर्चा करेंगे। सदा सकारात्मक विचारों के द्वारा स्वस्थ और सुखी जीवन। सकारात्मक विचारों के द्वारा स्वस्थ और सुखी जीवन, क्योंकि वर्तमान समय सभी दुखों का कारण मन में चलने वाले निगेटिव विचार, क्योंकि जिसके विचार निगेटिव चलते हैं वो दुखी है, जिसके विचार पॉजिटिव है वो सुखी है। क्योंकि विचारों से शब्द बनते हैं, विचारों से वृत्ति बनती है, विचारों से दृष्टि बनती है। सारा खेल है विचारों का। जिसके मन में विचार ज्यादा चलते हैं, निगेटिव चलते हैं, उसको रात को चैन की नींद नहीं आती। जिसके विचार निगेटिव चलते हैं वो आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन, मनन चिंतन नहीं कर सकता। जिसके विचार प्रमाण से ज्यादा चलते हैं उसके चेहरे में उदासी होगी, वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से थक जाता है। जिसके मन में विचार ही ज्यादा चलते हैं उस घर में लक्ष्मी वास नहीं कर सकती, वहां बरकत भी नहीं आ सकती। उस घर के पानी के मटके भी सूख जाते। विचारों से वातावरण बनता है, इसलिए अपने विचारों को बदलो। ये आध्यात्मिकता में क्यों जरूरी है? क्योंकि आध्यात्मिकता से विचार मिलते हैं। आज टीवी खोलो निगेटिव, किसी के पास जाकर के बैठो निगेटिव, अखबार पढ़ो निगेटिव, हर जगह पर निगेटिविटी। और निगेटिव के कारण आज दुख बढ़ता जा रहा है, समस्या बढ़ती जा रही है। निगेटिव चिंतन वाला सदा मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से थकता है। इसलिए वर्तमान समय अपने आप को पॉजिटिव बनाना है। और जब मन में निगेटिव विचार ज्यादा चलते हैं, हमारे श्वास भी कम हो जाते हैं। हमारे शरीर में गिनती के श्वास हैं, लेकिन कोई परिस्थिति आती है, हम कहते हैं ये क्यों हुआ, ये मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ। इतना ज्यादा सोचते हैं जो हमारे श्वास कम हो जाते हैं। इसलिए निगेटिव जो सोचता है उसके पास सहन शक्ति नहीं होगी। निगेटिव वालों के पास सहन शक्ति, धैर्यता नहीं होगी, शांति नहीं होगी, शक्ति नहीं होगी। और आजकल जो सहन नहीं होता तो कई आजकल क्या करते हैं, कई तो सुसाइड करते हैं, कई किसी को मार भी देते हैं, कोई तो नशा भी करते हैं। ये सब कारण निगेटिव। निगेटिव सोचने वालों का दिमाग हमेशा गर्म रहता है। और जिसका दिमाग गर्म होता है, क्योंकि ज्यादा जब सोचते हैं दिमाग गर्म होता है, दिमाग गर्म होने से दिमाग में केमिकल उतरते, उससे शरीर की बीमारियां होती हैं। इसीलिए कहते हैं ना, जिसका पांव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पांव को कैसे रखो? गरम। पेट को कैसे रखो? नरम। दिमाग को कैसे रखो? ठंडा। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते ठंडे, दिमाग रहता है गरम। कहते ना, आज इसने मेरा दिमाग ही गरम किया। हमारे जीवन में कोई ना कोई विभिन्न प्रकार की समस्या आती है। कोई हमें तंग करता है, कोई हमारा अपमान करता है, कोई व्यापार में घाटा होता है, कोई रिगार्ड नहीं देता। ऐसी कुछ बातें हैं जो हम ज्यादा सोचते हैं, सोचने से दिमाग क्या होता है? गर्म हो जाता है। और दिमाग जब गर्म हो गया, दिमाग में केमिकल उतरे, शरीर बीमार हो गया। इसलिए कुछ भी चला जाए, कोई कुछ भी बोले, कुछ भी हो जाए, अपने हेल्थ को अच्छी रखो। और हेल्थ को अच्छे रखने के लिए पॉजिटिव सोचो। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कोरोना काल में सभी को एक मंत्र दिया था, हमारे लिए जान अच्छे, हमारे लिए जहान है। अर्थात हमारा हेल्थ अच्छे, हमारे लिए दुनिया है। अगर मेरी हेल्थ ही चलेगी, मेरे लिए दुनिया कोई काम की। और हेल्थ को ठीक करने का आधार है पॉजिटिव रहना, सकारात्मक रहना। हमें वॉकिंग करना है, थोड़ा पैदल चलना है, इससे ब्लड सर्कुलेशन होगा, कई बीमारियां ठीक हो जाएगी।
और साथ में, लेकिन आजकल कई क्या करते हैं, पैदल चलते नहीं, वॉकिंग चलते नहीं। कहीं को लगता है अगर पैदल चलेंगे तो लोग कहेंगे गरीब है, इनके पास कुछ भी नहीं है, तो दिखाने के लिए क्या करते हैं, गाड़ियों में चलेंगे, स्कूटी में चलेंगे। इसलिए पैदल चलना और साथ में पेट को नरम रखना। पनीर की सब्जी 4 रोटी खाएंगे और कद्दू बनाए नाक ही मोड़ेंगे। जीभ की टेस्ट पेट में विष्ट। जो जीभ को अच्छा लगता है वो नहीं खाओ, पेट को जो अच्छा लगता है वही खाओ। जीभ 2 मिनट में नीचे भेज देते हैं, संभलना किसको पड़ता है, पेट को। फिर सारा दिन पेट चिल्लाता रहता है। संतुलित भोजन और तीसरा दिमाग को शांत रखना। ये 3 बातें बड़ी जरूरी है। दिमाग को हमें आइस फैक्ट्री बनाना है और मुख को शुगर फैक्ट्री बनाना है। मीठे बोल और साथ में पॉजिटिव चिंतन। जो ये 3 चीजें करता है वो हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी है। वो हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी है। इसलिए सदा पॉजिटिव रहना, सकारात्मक रहना। 70% शरीर की बीमारी होती है निगेटिव से। निगेटिव से 70% बीमारी हो रहे हैं। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या वाले विचार चलाने वालों को पेट के संबंध की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या। और आजकल तो सबको जलन होता है। इसके घर के सामने गाड़ी आई, उसका बच्चा नौकरी में लग गया, इसका ये ईर्ष्या करने वालों को पेट के संबंध की बीमारी होती है। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखता है। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता है, आंखों की पुतली फैल जाती है। फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है। तो डॉक्टर चेक करता, कहता आपको नंबर लग गया, चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेगा, नंबर बढ़ता ही जाता है। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, जो बीती भी घटना को याद करता उसका बीपी हाई हो जाता है। किसी को देखते ही याद आता है, इन्होंने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, उसको देखते ही याद आता है। इसलिए बीती भी घटना को भूल जाओ। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है, इसलिए बीती भी घटना को भूल जाना। आज किसी को जॉइंट पेन होते, गुस्सा करने वालों को जब गुस्सा करते जॉइंट पेन, मसल दर्द होते। आज किसी को स्पॉन्डिलाइट होता है। स्पॉन्डिलाइट क्यों होता है, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए जा रहे मार्केट में, वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइट होता है। जब डॉक्टर के पास जाता है, कहते डॉक्टर जी मेरे गले में आजकल अकड़न हो रहे, तो डॉक्टर चेक करता है, कहता आपको स्पॉन्डिलाइट हुआ। इसका इलाज करके डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा लगाता है गले में। जब पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे, सीधा देखते चलना पड़ेगा। तो शरीर की बीमारी क्यों हुई, मन बीमार। आज हम इलाज कहाँ करते हैं, शरीर का इलाज करते हैं, मन का इलाज नहीं करते। ये ब्रह्मा कुमारी के पाठशाला, ब्रह्मा कुमारी के केंद्र, ये क्या है, मन को ठीक करने वाला हॉस्पिटल है, डिस्पेंसरी है। तो इसलिए हमें मन को ठीक करना है। आज आपके यहाँ दिल्ली में, रोहिणी में कितनी सारे हॉस्पिटल होंगे, लेकिन मन को ठीक करने वाला कोई हॉस्पिटल बनाए किसने। वो दवाई तो देता है, वहां से तो दब जाते, कहीं और से निकलते, वहां से दबते कहीं और से निकलते हैं। इसलिए मन को ठीक करने के लिए जरूरी है। आजकल दुनिया में बच्चे से लेकर के बड़ों तक सब कहते हैं मुझे बहुत टेंशन है, मुझे बहुत ये टेंशन क्या है। निगेटिव विचार जब ज्यादा चलते हैं उसको हिंदी में कहते हैं तनाव। तनाव मतलब तन में आना, बॉडी कॉन्शियस में आना, उसको इंग्लिश में कहते हैं टेंशन। 10 मतलब कितना, 10, और सन मतलब बच्चे। टेंशन मतलब 10 बच्चे, पहले तो 2-4 आए, फिर 10 पैदा होंगे, सुखी कैसे रहेंगे। अब किसी के 10-12 बच्चे हैं, माँ बाप शांति से बैठेंगे। एक आएगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, अब उसको भगा, दूसरा कहेगा पापा जी मुझे परीक्षा की भी देनी। जितने बच्चे उतनी ज्यादा समस्या भी। इसीलिए आजकल कहते हैं छोटा परिवार। तो हमारे बच्चे कौन से अनेक संकल्प विकल्प पैदा करेंगे और शाम को ध्यान में बैठेंगे, वही संकल्प हिलाते रहेंगे, पापा जी फिर मम्मी जी।
इसलिए हमें पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव वालों को ये संकल्प नहीं आएंगे। दुर्योधन जैसा बच्चा पैदा किया किसने? धृतराष्ट्र ने। खुद को तो दुखी बनाया, पड़ोसी वालों को भी दुखी बनाया। इसी तरह मैंने कोई निगेटिव संकल्प पैदा किया, इसका सत्यानाश हो जाए। ये शब्द जाएगा, उसका तो सत्यानाश करेगा, वापिस हमारा भी सत्यानाश होगा। किसी ने मेरा बुरा किया, क्या कहो? भगवान इस व्यक्ति का भला करना। कई कहते हैं मेरा बुरा किया, मैं इसको दुआएं कैसे दूं? वो दुआएं उसको नहीं दे रहे, आप अपने लिए दो। इसलिए कभी भी बददुआएं मत देना, कभी भी निगेटिव किसी के लिए ना सोचना, हमेशा पॉजिटिव रहना। शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ वृत्ति, इसलिए पॉजिटिव बनना, सकारात्मक बनना। आज किसी को शुगर होते, शुगर क्यों होते हैं? शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती। शुगर मीठा खाने से 30% होती है, 70% शुगर होते है टेंशन। क्या टेंशन? मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इस घर का मालिक हूं, अब मेरे को कोई नहीं पूछता, मेरे साथ ऐसा व्यवहार होता है, मैं इसकी माँ हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया, जब इसकी शादी भी अपनी पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता। कोई ना कोई जीवन की ऐसी निगेटिव बातें शरीर को बीमार करते हैं। इसलिए अगर शरीर को स्वस्थ रखना है, मन को स्वस्थ रखना, मन को पॉजिटिव में रखना, सकारात्मक सोचना। बच्चे ने गिलास गिराया, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लो तो पता चलेगा। गिलास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। कितनी बड़ी समझदारी। मुझे तो भारत के लगभग 12,000 स्कूलों में जाने का मौका मिला और 1100 जेल में। जब मैं स्कूल में जाता हूं, बच्चों को सामने बिठाता हूं, पूरे स्कूल के बच्चे सामने मैदान में बैठते हैं। तो जब मैं स्कूल में कार्यक्रम करने से पहले जब जाता हूं, तो कई टीचर अपने स्कूल की इतनी महिमा करते हैं, हमारा स्कूल बहुत अच्छा है, पूरा जिले में हमारा फर्स्ट नंबर आता है, हमारा स्टाफ भी बहुत अच्छा है, फर्स्ट नंबर बच्चे लेते हैं, तो महिमा करते हैं। तो जब मैं स्कूल में जब कार्यक्रम करता हूँ, बच्चों को कार्यक्रम में पूछता, बच्चे ये बताओ इसमें से गुस्सा किसको किसको आता है? झूठ बोले कौवा काटे, 95% बच्चे हाथ खड़ा करते, सर हमको गुस्सा आता है। छोटे छोटे बच्चे भी गुस्सा करते। तो टीचर को कहा हमने, सर आपने तो कहा हमारा स्कूल बड़ा अच्छा है, ये क्या है? तो सर कहते हमको भी गुस्सा आता है। हाँ? और मैं जब जेलों में जाता हूं, जेल के बाहर एक बोर्ड लगा रहता है, इस जेल में जो बंदी है, काम विकार वाले कितने बंद है, क्रोध वाले कितने हैं, लोभ वाले, 70% कैदी क्रोध वाले। आजकल के जेलों में 70% कैदी क्रोध वाले। ये क्रोध व्यक्ति का शत्रु है। आज क्रोध के ऊपर जीत प्राप्त करने के लिए ना कोई स्कूलों में सिखाया, इसलिए ये आध्यात्मिकता हमें क्यों जरूरी है? इससे हमें क्रोध जीत बन सकते हैं। ये क्रोध की उत्पत्ति कहां से होते हैं? निगेटिव से। कुकर को गैस के ऊपर रखेंगे तो गर्म होता है, गर्म होते होते सीटी मारना शुरू करता है। कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन कोई मनुष्य सीटी मारेगा तो ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ, ये क्यों क्यों नफरत आते, घृणा आते। फिर कहेंगे तुम्हारा 3 साल से देख लिया, आज मुझे सही नहीं हुआ, सीटी मार दी, गुस्सा है सीटी। इसलिए पॉजिटिव बनो। बच्चे ने गिलास गिराया, कोई बात नहीं बेटा, दूसरा लेंगे। आज किसी को एक नई बीमारी निकली है, क्या? ब्रेन हेमरेज हो गया। ये ब्रेन हेमरेज है ही क्या? या ब्रेन स्ट्रोक भी ऐसे कुछ बोलते हैं उसको। ये क्या चीज है? हमारे ब्रेन में बालों से भी महीन नसें होती है। ये नसें क्या काम करते हैं? खून सप्लाई होता है। लेकिन जब हम ज्यादा सोचते हैं, निगेटिव सोचते हैं, उस नसों से तेजी से खून बहता है और वो नसें फट जाते हैं, उसका कोई इलाज नहीं। इसलिए कभी भी ज्यादा सोचना नहीं है, अपने विचारों को कम चलाओ, विचारों की स्पीड। और इसीलिए मेडिटेशन जरूरी है। मेडिटेशन से हमारे विचार बहुत धीमे चलते हैं, पॉजिटिव चलते हैं,
कुछ भी हमें कोई बोलता है तो भी हमारे विचारों में स्पीड नहीं आती। हमारा ब्रह्मा कुमारी का एक इस साल का थीम चल रहा है, आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा स्वस्थ और सुखी जीवन। तो ये आध्यात्मिकता क्या है? आध्यात्मिकता मतलब भगवी वस्त्र पहनना, कोई गुरु करना, आरती करना, पूजा करना, भक्ति, वो नहीं। आध्यात्मिकता मतलब अपने आप को जानना, पिता परमात्मा को जानना, ये संसार चक्र को जानना, वर्तमान समय क्या है वो जानना, हमारा पिता परमात्मा कौन है वो जानना, यह है आध्यात्मिकता। और जब तक जीवन में आध्यात्मिकता नहीं आएगी तब तक सुखी और स्वस्थ नहीं बन सकते। आज कितनी हम भक्ति करते, कितनी भक्ति हो रहे हैं, तो भी दुनिया में विकार बढ़ते जा रहे। भक्ति का मूल उद्देश्य है विकार पर जीत प्राप्त करना, लेकिन क्या विकार पर जीत प्राप्त की है किसने? जितना भक्ति करे विकार बढ़ते जा रहे, काम क्रोध बढ़ते जा रहे। इसलिए आखिर भगवान को धरती पर क्यों आना पड़ा? वो कहता है मैं तुम्हें भक्ति से, दान पुण्य करने से, व्रत उपवास करने से, शास्त्र पढ़ने से नहीं मिलता हो, मैं खुद आता हूं। वर्तमान समय गीता के वचन को पूरा करने के लिए परमात्मा ने कहा था, यदा यदा ही धर्म ग्लानिर्भूति भवति भारत, जब धर्म ग्लानि होगी उसके लक्षण बताया, अनाज पुड़ी में बेचा जाएगा, गाय विष्ठा खाएगी, बच्ची मुख से वर मांगेंगी, बालों का श्रृंगार होगा, ऐसे समय पर मैं आऊंगा और मुझे पहचानने वाले कोटों में कोई। क्यों बोला? कृष्ण के रूप में नहीं आया, कृष्ण को तो बच्चे बच्चे जानता है। वो क्यों बोला? मैं एक वृद्ध तन में आता हूं, साधारण तन में आता हूं। साधारण तन किसका? कृष्ण का 84वां जन्म, इस सामने चित्र ब्रह्मा, उसी के तन में आकर के परमात्मा 1937 से अपना कार्य कर रहे हैं। परमात्मा इस धरती पर आकर के 100 साल तक इस दुनिया में ज्ञान योग सिखा करके पावन बनाता है। 1937 से 2037 केवल अब 10-12 साल बाकी है। ये सृष्टि की शुरुआत कैसी होती है? ये सृष्टि में 3 लोग हैं, सतयुग त्रेता, 3 लोग हैं, साकार दुनिया, आकारी दुनिया, निराकार दुनिया। ये दुनिया में 4 युग होते हैं। स्वस्तिका देखा है सभी ने? स्वस्तिका में कितने भाग आए? 4 समान भाग आए। 950 करोड़ आत्माएं धरती पर है, तो 9 लाख आत्माएं परम धाम से आती हैं सतयुग में। और हर युग की आयु 12.5, सतयुग 12.5, त्रेता 12.5, द्वापर 12.5, कलयुग 12.5, उसके बाद रिपीटिशन होता है। तो सतयुग में 9 लाख आत्माएं ऊपर से आती हैं। अच्छे संस्कार, दैवी गुण, सबके सिर पर सोने का मुकुट होता है, पुष्पक विमान होता है। और उस समय भारत की राजधानी दिल्ली, आप तो कितने भाग्यशाली हैं, 84 जन्म में भी उसी राजधानी में रहते हो, ये बहुत बड़ा भाग्य है। और सतयुग में 12.5 वर्ष तक देवी देवता होते हैं। और उस समय भारत ये छोटा नहीं, बहुत बड़ा भारत होता है, विश्व को ही भारत कहते हैं, भरपूरता होते हैं। आखिर जन्म लेते लेते सतयुग पूरा होता है, त्रेता शुरू हो जाता है। त्रेता में और आत्माएं आते हैं, 33 करोड़ हो जाते हैं। ये 25 वर्ष से पूरा हो गया, द्वापर शुरू हो गया। द्वापर में आई हुई आत्माएं विकारों में के वश हो जाते हैं, काम क्रोध के। परमात्मा पर से धर्मात्मा बेचता है, अंधकार बढ़ता जाता है, भक्ति करना शुरू किया। उसके बाद आता है घोर कलयुग। जैसा कलयुग आया और विकार बढ़ते हैं, आखिर परमात्मा इस धरती पर आता है और ये विद्यालय के माध्यम से सारे संसार चक्र का ज्ञान देता है। 100 साल तक कार्य करता है। जो आत्मा ये ज्ञान करती है, योग करते, पावन बनते हैं, ये है कुंभ मेला। कुंभ एक है तो पानी में स्नान करना, दूसरा ज्ञान में स्नान करना। और इस 100 साल में जो आत्माएं पावन बनती हैं, महावारी विनाश होता है, सारी आत्माएं वापिस चली जाते हैं। जिन्होंने इस कुंभ मेले में ज्ञान में स्नान करके पावन बनाए विकार पर, वही गिनी चुनी 9 लाख आत्माएं नीचे सतयुग में आते हैं। सतयुग में सब नहीं आते हैं, केवल 9 लाख, 950 करोड़ में से 9 लाख। हमारा लक्ष्य रखना, हमें सतयुग में आना है, वो असली सुख सतयुग और त्रेता का। इसलिए अब सबके सामने विनाश सामने खड़ा है। इसलिए आध्यात्मिकता की आवश्यकता। जब तक हमारे अंदर आध्यात्मिकता नहीं, तब तक पॉजिटिविटी आ ही नहीं सकती।
आजकल डॉक्टर के पास कोई भी पेशेंट जाता है तो डॉक्टर क्या बोलता है, ज्यादा टेंशन नहीं करना, तनाव में नहीं आना। उसके लिए कोई टैबलेट देता है? हाँ, कोई टैबलेट नहीं है उसके लिए। खुश रहो। लोग खुश होने के लिए क्या करते हैं, लाफिंग क्लब में जाते हैं, हाथ ऊपर करते हैं, हाँ 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 करते हैं, घर में आते हैं पत्नी का मुंह देखते हैं, चेहरा डाउन हो गया। आजकल डॉक्टर ये भी कहते हैं कड़वी चीजें खाना पसंद करो, करेले खाओ, कड़ू नीम के पत्ते खाओ, मेथी के लड्डू खाओ। करेले मतलब सब्जी के करेले की बात नहीं, जीवन में आने वाली कड़वी बातों को डाइजेस्ट करो। ये है करेले, कड़वी बातों को डाइजेस्ट करना, यह है करेले खाना। इसलिए हमें हमेशा पॉजिटिव बनना, सकारात्मक बनना, कभी भी निगेटिव नहीं सोचना। तो मैं खुद निगेटिव हूं या पॉजिटिव, आपने आपको चेक करो। सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है, उसको देखते हैं रास्ता काट रहा है, उसका चेहरा देखना पसंद नहीं करते, निगेटिव है। कोई अब माता जी के पति की कोई महिमा करता है, अरे तुम्हारा पति तो बड़ा अच्छा है, हाँ तेरे को क्या पता, तुमने दूर से देखा है, वो क्या है मैं जानती हूं। पति की महिमा नहीं सुन रहे, निगेटिव। कोई सास की महिमा करता है, अरे तुम्हारे सास तो देवी जैसे है, अरे वो क्या है बुढ़िया मैं जानती हूं, निगेटिव है। अगर एक व्यक्ति के प्रति भी आप निगेटिव है, आप दुखी हैं, आपके दिल में भगवान नहीं बैठ सकता। इसलिए पॉजिटिव बनो। तो हमें पॉजिटिव बनने के लिए करे क्या, एक 4 ही मैं बातें आपको सुनाता हूं। निगेटिव से क्या क्या होता है वो सारा सुनाया। निगेटिव चिंतन से गुस्सा आता है, बीमारियां होती हैं, निगेटिव से तनाव टेंशन बढ़ता है। लेकिन हम बने पॉजिटिव कैसे, उसके लिए 4 बातें। सबसे पहली बात है, अगर पॉजिटिव बनना है, कर्म गति को याद रखो। कभी कभी हमारे मन में निगेटिव आता है, कहीं कहते हैं मैं इसके रास्ते में कभी जाता नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी ये व्यक्ति मेरे साथ ऐसा क्यों करता है। टाली कभी एक हाथ से नहीं बचती, टाली के लिए कितना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ उल्टा सुल्टा करता है, इसका मतलब मैंने भी कभी किया था। समझो कोई सास है, बहू को तंग करे, बहू को तनाव टेंशन आ रहा है, अगर सास और बहू का पिछले जन्म दिखाई जाए तो आज जो बहू है पिछले जन्म इसकी सास थी, और जो सास है वो कौन थी, इसलिए कहते हैं ना सास भी कभी बहू थी। एक संसार की बहुत बड़ी सीक्रेट बात आपको सुनाता हूं। आपके घर के जितने भी लोग हैं, कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे, जिन्होंने इस लेने देने के गति को समझा, कभी भी तनाव टेंशन में नहीं आएगा। कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे लेने के लिए। कर्मों से शरीर बनता है, कर्मों से संबंधी मिलते हैं, सब कुछ कर्म से। इसलिए कहते हैं ना, किसके झोले में कांटे हैं तो किसके झोले में फूल। कोई कारण होगा, कोई बांटने वाला एक है, कोई लूला, कोई लंगड़ा, कोई अंधा, क्यों, कर्म। आजकल ऐसी ऐसी मशीन्स निकले, गर्भ में बच्ची है, बच्चे चेक करते, और बच्ची को कोई पसंद नहीं करता, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर का कहते हैं इसको थोड़ा चेक करना है बच्चे। अब कानूनी तो अपराध है, लेकिन उसको तो पैसा मिल रहा है, वो कानून को भी दबा करके लोभ लालच में आकर के चेक करता है। वैसे तो पुलिस वालों को बता सकता है वो, लेकिन उसको पैसा मिल रहा है। अच्छा नर्स भी मिली है, अच्छा चलो मम्मी भी कहते मेरी बच्ची वहां चाहे कुछ ही, मुझे कुछ नहीं लेना देना, तो भी बच सकते हैं। अच्छा उसका पति भी मिला हुआ है। अच्छा बच्ची भी अंदर से कोई लात मार करके ये नहीं करते, ये तुम लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं, मुझे जन्म लेना है। चारों ने मिल करके क्या क्या वो गर्भ को निकाला और कहाँ डाल दिया, कूड़ेदान में डाल दिया। कुत्ते उस गर्भ को खींच खींच के खा रहे। उसके अंदर की जो आत्मा है कितनी इच्छा लेकर के जन्म ले रही थी, मैं पढ़ाई करूंगी, ये करूंगी, नौकरी करूंगी, ऐसा करूं, कितनी इच्छा लेकर जन्म लिया। लेकिन चारों ने उसके साथ क्या क्या, उसकी जो भी इच्छा है सबको पानी फेर दिया। तो वही आत्मा तो मरी नहीं, आत्मा निकल करके चली गई। वही आत्मा अगले जन्म में उसी डॉक्टर का, उसी नर्स का, उसी पति का, उसी माता पिता का मर्डर करके कूड़ेदान में डालती। और ऐसी जब घटना हम कभी समाज में देखते हैं, और एक व्यक्ति ने 4 को मारा, क्यों मारा, कारण तो होगा ना। इसलिए
आज इसका हमें ज्ञान नहीं है, इसलिए हम कभी कहते हैं ये मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ये सब कारण है कर्म। इसलिए लोगों से नहीं डरना, लेकिन अपने गलत कर्मों से जरूर डरना। आज हमें यहाँ आने के बाद यहाँ क्या सीख मिलता है, क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या बोलना है, कैसे कर्म करना है, ये सारी बातें हमें यहाँ सीख मिलती है। परमात्मा जो श्रीमत देता है उस प्रमाण हमें चलना है, कभी भी हमारा पाप कर्म नहीं होगा। तो वर्तमान के मेरे प्रॉब्लम मेरे ही कोई अतीत के भी कोई कर्मों के परिणाम है, इसके लिए कोई भी व्यक्ति दोषी नहीं। अगर दोषी है तो मेरे ही कोई गलत कर्म। इसलिए कर्म गति को जो समझता है उसको कभी भी तनाव टेंशन नहीं आएगा, वो कभी भी निगेटिव नहीं बनेगा। लेकिन ये कर्मों का ज्ञान क्या मिलता है, अगर किसी को ब्रह्मा कुमारी में बुलाओ तो क्या बोलते हैं, बहन जी हमको टाइम का है, क्या बोलते हैं, टाइम नहीं। ठीक है, यहाँ नहीं आएगा, कोई तनाव टेंशन में आएगा, कोई बीमारी होगी तो हॉस्पिटल में जाने का टाइम है, यहाँ नहीं आएगा। गुस्सा होगा, कोई ना कोई अपराध होगा, जेल में जाने का टाइम है, यहाँ नहीं आएगा। कोई ना कोई अपराध होगा, पुलिस स्टेशन में जाने का टाइम है। कोर्ट कचहरी में देखो कितनी लंबी लाइन लेकर, वहां नहीं बोलते हैं हमको टाइम नहीं है, जाना पड़ेगा। पुलिस स्टेशन में जाने का टाइम है, ब्रह्मा कुमारीज में आओ, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ताली तो बजाओ। इसलिए आज उस डॉक्टर को पैसा दिया कि जन्म जन्मांतर का भाग्य बनेगा, कोर्ट कचहरी में खर्चा क्या, वही आकर के भोलेनाथ भंडारी में डालो, वर्तमान भी अच्छा भविष्य भी अच्छा। इसलिए और ये सारी जो जगह मैंने गिनाई, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, कोर्ट कचहरी, जेल, सारा जेब काटने वाली जगह है। और आजकल तो ईमानदार लोग नहीं है, डॉक्टर भी गए थे किसी ले और ये किडनी निकाल करके ले। इसलिए पॉजिटिव बनो, अपनी हेल्थ अपने आप ठीक रहेगी, सकारात्मक। इसलिए आधा घंटा आकर के हमें मेडिटेशन करना है ताकि मेरा मन ठीक रहे। और मन, वो डॉक्टर दवाई देता है वहां से तो दब जाते, कहीं और से निकलते। इसलिए पॉजिटिव बनो और इसके लिए कर्म गति को समझना। मेरे आसपास के जो भी लोग हैं, कोई मुझे देने के लिए, कोई मेरे से। एक बहुत सुंदर एक घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। इसे पता चलेगा कि आपके जीवन में कभी कभी तनाव वाली बातें, टेंशन वाली बातें क्यों आते हैं। ध्यान से सुनना, मैं प्रश्न भी पूछूंगा इसके बारे में भी। एक आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, बहुत गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। तो उनके पास एक मेहमान आया। वैसा मेहमान दिल्ली में खरीदारी करने के हिसाब से आया था, लेकिन जब वो दिल्ली में आया था दुकान बंद थी। उनको लगता है बैठे बैठे क्या करें, हमने कभी आगरा गए नहीं, देखा नहीं, चलो आगरा घूम के आते हैं। तो व्यापारी आगरा देखने के लिए गया। सारा दिन उसने आगरा देखा, लेकिन रात को उसको सोने का प्रॉब्लम हो गया। जिस होटल में जाता था, जहाँ भी जाता था, सब कहते हुए हमारे होटल बुक है। और उनको लगता है कि रात को कहाँ सो जाऊँ, अगर बस स्टैंड पर सो जाओ बैग चोरी हो जाएगी, क्योंकि बैग में करोड़ रुपए पड़े थे। अगर कहीं स्टेशन पर सो जाओ तो भी चोरी हो जाएगी। तो अचानक उस व्यापारी को याद आया, मेरे गरीब पति पत्नी, चलो उनके पास जाता हूँ। रिक्शा करके चला गया। वो तो बड़ा खुश हो गया, वो गरीब पति पत्नी खुश हो गए, इतना बड़ा व्यापारी हमारे पास आया, खिलाया पिलाया, चाय पानी दिलाई। लेकिन सोने से पहले उसने क्या किया, सोने से पहले अपनी बैग खोली, कपड़े चेंज करने थे। जब ब्याग खोली तो गरीब की पत्नी की नजर ब्याग में गई, देखा इसके पास 50 के, 100 के, 500 के बहुत सारे बंडल है। उसको लगता है अगर 2-4 बंडल हमको मिल जाए तो हमारी गरीबी क्या हो जाएगी। रात भर नींद नहीं आई, 12-1 बजे बाहर गई और एक बड़ा सा पत्थर लाया, क्योंकि ब्याग सिरा नहीं थी। वो पत्थर सीधा उसके सिर में मार दिया। उसका तो मर्डर हो गया। पति की नींद खुली। पति कहता ये क्या हो गया, कहता अब हमारी गरीबी दूर हो गई। कहा ये बात किसी पुलिस वालों को पता चलेगा, लोगों को पता चलेगा, हमें जेल के साथ। कहा कि किसी को पता ही नहीं चलने देंगे। इस व्यापारी को जमुना नदी में डाल देते। रात को 2 बजे उन्होंने मुर्दे को बोरी में डाला, पीछे यमुना नदी थी उसके अंदर फेंक के वापिस आए। किसी ने नहीं देखा। जैसे घर में आए देखा खून ही खून लगा था। उनको लगा किसी को पता ना चले। रातों रात उन्होंने खून के दाग भी मिटाए। उन्होंने खून के दाग तो मिटाए, लेकिन कर्मों में पड़े हुए दाग को कोई मिटा।
इसलिए भजन है ना, कर्म काले का मिटे न रे भाई, लाख करे कोई। उन्होंने उसी पैसे से प्लॉट लिया, मकान बनाया, दुकान खोला, गहने बनाए, गाड़ी खरीद की, गरीबी दूर हो गई। लेकिन कोई बच्चे नहीं थे, दोनों ही पति पत्नी थे। कुछ साल के बाद एक बच्चा भी हो गया, और एक ही बच्चा था, खिलाया पिलाया, कलेक्टर बनना जितना पढ़ाया। अचानक उस बच्चों को टाइफाइड हो गया। तो उनको लगता है बच्चे को कुछ ना हो जाए, बड़े से हॉस्पिटल में इलाज किया, बहुत खर्चा हुआ, बनाया तो गहने बेचे, बच्चे का इलाज किया, बच्चा ठीक नहीं हुआ। गाड़ी बेची, डॉक्टर की फी दी, बच्चा तो भी ठीक नहीं हुआ। दुकान चालू किया तो उसको भी बंद किया। लास्ट में मकान भी बेचा, झोपड़पट्टी में रहने के लिए गए। तो उनको लगता है बच्चा ठीक हो जाएगा, दोबारा लेंगे। तो एक दिन वो बच्चा कहता, पापा जी अपने को जो मिला था सारा पैसा खत्म हो गया, अब मैं जा रहा हूँ, बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था वो? हाँ, जिस व्यापारी को मारा था, आत्मा तो मरती नहीं, वही आत्मा पैसा लेने के लिए बच्चे के रूप में आई थी। यह है कर्मों का डंडा। कर्मों का डंडा लगता है, आवाज नहीं आता। तो ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर क्यों किया, क्यों बताया? आज माँ बाप ने होटल नहीं देखा, पैसा इकट्ठा किया, और बच्चा कोई ऐसा पैदा हुआ है, गलत संगत में जा रहे, नशा कर रहे, पैसा बर्बाद कर रहे, माँ बाप को टेंशन आ रहे। वो बच्चा कौन है? आपके पिछले जन्मों का हिसाब, और इसका ज्ञान नहीं है। इसलिए हम कहते हैं ये क्यों करता है, इसने मेरे साथ क्यों किया? घर में एसी है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन इस बच्चे का व्यवहार देख करके पूरा परिवार डिस्टर्ब है, और यही आज तनाव टेंशन का कारण। इसलिए इस कर्म गति को समझो, और जो इस कर्म गति को समझता है उसको कभी भी तनाव टेंशन नहीं आएगा। तो ये कर्मों की बातें हमें कहाँ से मिलते हैं? ऐसे सत्संग में, यहाँ आने से हमको सुनाई पड़ते हैं। इसलिए कर्म गति को समझ करके चलना। आज हमारे जीवन में वर्तमान में जो घटनाएं, हमारे कई जन्मों का उसका कनेक्शन है। इसलिए अब हमें कर्म गति को समझना, और जब तक व्यक्ति कर्म हिसाब चुक्त नहीं करेगा तब तक वापिस कोई भी, और ये सभी का अंतिम जन्म है, अंतिम जन्म है। इसके बाद कोई भी जन्म लेने वाले सबको जाना है। क्या लेके जाएंगे? जो बैंकों में पड़ा है वो जाएगा, हमारे साथ हमारे अच्छे कर्म, और क्योंकि उसके बाद सत्य की दुनिया आने वाली है। इसलिए अब हमें अपने कर्मों को महान बनाना, कर्म गति को जो समझ, आगे चल करके ऐसी बातें आने वाली हैं कभी सोच ही नहीं सकते। और इसीलिए आज लोगों में डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, टेंशन बढ़ता जा रहा है। घर में सब कुछ है, क्योंकि कर्मों का ज्ञान, आकाश में थूकेंगे, थूका कहाँ आएगा? अपनी। तो किसी के बारे में सोच करके, गुस्सा करके, निगेटिव करके क्या खत्म हो गया? ये मेरे कर्मों का परिणाम है। इसलिए मन को चुप रखना है समझदारी। नहीं तो कोई ऐसी बीमारी, कोई ऐसा प्रॉब्लम आएगा। मुझे तो करीबन भारत के 1200 जितना जेल में गया हूँ, मैं जेलों में देखता हूँ अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग। अभी एक जेल में गया था जिसमें लगभग 500 महिलाएं थी। तो एक महिला को मैंने ऐसे उठा करके पूछा, आप जेल में क्यों आए? कहते मैं कॉलेज की प्रिंसिपल हूँ। मैंने कहा कॉलेज की प्रिंसिपल, आपने क्या किया? कहते मेरे को पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, बहुत गरीबी में जन्म हुआ, पढ़ने के लिए पैसे नहीं, तो मैंने इधर उधर जॉब करके पढ़ाई की। जब पढ़ाई की उसके बाद नौकरी लगी, लेक्चरर बन गए। जैसे लेक्चरर बन गई, शादी हो गई, बच्चे होते गए, तो भी मैंने मेहनत नहीं छोड़ी, मैं मेहनत करती रही। मेरी मेहनत देख करके संस्था ने मुझे प्रिंसिपल बनाया। जैसे कहा मैं प्रिंसिपल बन गई, मुझे लगा मेरे अच्छे दिन आ गए। उन्होंने क्या किया, एक गाड़ी ली, एक बढ़िया सा मकान बनाया, बच्चे भी बड़े हो गए, उनकी शादी करवाई, बहू आई। लेकिन कहा कि बहू ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, खाना पीना ना बनाना नहीं जानती थी। उसको लगा अभी अभी यही बनाएंगी। 8 दिन हो गया, महीना हुआ, साल हुआ, 2 साल हुआ, कुछ नहीं करती। धीरे धीरे मैडम को टेंशन हो गया। एक दिन कॉलेज में कुछ मीटिंग थी, थोड़ा देरी से आई, उसको लगा बहू ने कुछ तो किया होगा। कहा कि बेटा तुमने कुछ बनाया? कहते मुझे कुछ नहीं आता। उनको लगता है इनके कारण सबको भूखा थोड़ी मारना है। तो मैडम किचन में फ्रेश होकर के गई, दाल बनाई, चावल बनाई, सब्जी बनाई, रोटियां बेल रही थी। इतने में बहू आकर के कमर पर हाथ रख करके खड़ी रहती। कहते आप कॉलेज में जाते, कोई बड़ी बात है क्या? एसी में बैठो, बेल बजाओ, पानी ला कर देते। एक तो खाना नहीं बनाया, दोबारा ऐसे शब्द। वही इतना दिन का टेंशन गुस्सा था, वही स्टील का बेलन जोर से फेंक के मार दे बहू के सिर में लग गया। बहू ऑन स्पॉट खत्म। पुलिस वाले पकड़ के लेके गए, आजीवन कारावास।
उस मैडम ने सब कुछ सीखा। क्या नहीं सीखा? सहन करना। ये तो एक घटना मैंने सुने, आज कितनी सारी घटनाएं हो रही, इसलिए कोई बीमारी हो रही, कोई मर्डर हो रहे, कोई सुसाइड हो रहे, इस सब का कारण मानसिक तनाव। तो इसीलिए बचने के लिए हमें रोज हमें ये पॉजिटिव बातें सुनना, अपने जीवन को महान बनाना जरूरी। इसलिए कर्म गति को समझना। दूसरी बात है, मैं 4 ही बातें सुनाने वाला हूं। दूसरी बात है, अगर मुझे तनाव टेंशन से बचना है, सदा पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक रहना है, उसके लिए गीता का, रामायण का, महाभारत का मंत्र है। कौन सा? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। कोई मेरी चुगली करे, मेरी ट्रांसफर यहां से वहां का, कल्याण है, सोचो नहीं। लेकिन हम कहते हैं ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ज्यादा सोचते हैं, तनाव पैदा होता है। एक रामायण की घटना सुनाता हूं। राम राजा बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंथरा ने कई कई के 2-4 उल्टी बातें सुनाई। तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम अपने बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। और ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने के बजाय 14 वर्ष वनवास में भेजा। सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, घास में सोए। किसके कारण? ये सब किसके कारण हुआ? मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चली बुरी चली। मैं खुद जब रामायण देखता था, मंत्रा काला सा ड्रेस पहन करके डंडा लेके स्क्रीन में आते, मैं कहता इस बुढ़िया को बोगा, उसको नहीं देखना। लेकिन एक दिन मैंने जब सोचा तब पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो अच्छा किया। अगर रात में ना आती, राम क्या बन जाता? राजा। राजा बनता तो जंगल में नहीं जाता, सीता की चोरी ना होती, रावण को न मारता, रावण को न मारता, राम की महिमा कोई नहीं गाता। राम की महिमा किसके कारण? मंत्रा के कारण, राइट। इसी तरह हर एक के घर में भगवान एक दो मंत्रा रखी, जो चुगली करते, यहाँ की बातें करते, डिस्टर्ब। लेकिन आज हमारा तनाव टेंशन वही मंत्रा है। राम के मंत्रा ने तो राम का भला किया, तो आपकी भी मंत्रा क्या करने वाली है? भलाई करने वाली है। इसलिए अगर राम के जीवन में मंत्रा ना आती, ना हनुमान, ना अंगद, ना ऋषि, ना मुनि, कोई नहीं मिलते। किसके कारण मिले? मंत्रा के कारण। इसी तरह जीवन की हर घटना में कल्याण है, पॉजिटिव बनो। सी एंड वेट। पर्दे के पीछे कल्याण छिपा हुआ है। भगवान कल्याणकारी है, संसार कल्याणकारी है, हर घटना कल्याणकारी है। सोचो मत, अपने मन को स्थिर रखो, खुशी को गायब कभी न करो, सदा खुश रहो, हेल्दी वेल्दी और हैप्पी बन सकेंगे। इसलिए पॉजिटिव, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। राम जब वनवास से आता है, सारे लोग स्वागत करने के लिए उनका अयोध्या में तैयारी किया। राम जैसे पहुंचता है सबको देखता है, लेकिन मंत्रा और कैकेयी वाली सभा में थी नहीं। तो सबको पूछा मंत्रा और कैकेयी माँ कहाँ है? तो कहा कि वो आई नहीं। सबको छोड़ दिया और उनके पास पहुंच गया। कहा कि माँ आप मेरा स्वागत करने के लिए क्यों नहीं आए? कहते बेटा हम कैसे आए, हमने तेरी चुगली लगाई, 14 वर्ष तुमको वनवा में भेजा। तो राम क्या बोलता है? नहीं माँ, मैं आपके कारण पुरुषोत्तम राम, भगवान राम, विजय राम बन के आया हूं, आपके कारण। ये नहीं कहा कि तुम तो बुढ़िया है ना, तुमने मेरी चुगली 2 थप्पड़ नहीं लगाई। लेकिन आज हमारे जिन्होंने बुरा किया, 15 दिन उसे बात नहीं करेंगे, उसे नफरत करेंगे, बददुआई देंगे। हमने रामायण नहीं समझा, ज्ञान समझा ही नहीं। ये रामायण महाभारत क्या सुनाता है? जो हुआ अच्छा हुआ। निंदक निरे राखिए, जो निंदा करना है सच्चा मेरा मित्र है। लेकिन आज हमारा जो मानसिक तनाव, जो निंदा करता है, चुगली करता है, बुराई करता है, ये सब देख करके हम और टेंशन में आते हैं। रामायण महाभारत क्या समझा फिर? आज महाभारत में जितने भी घटनाएं हुई, चाहे चिरहरण, चाहे लक्षाग्रह, ये सब पांडवों के विजय के लिए जरूरी था। तो हमारे जीवन में जो कुछ ऐसी बातें होंगी, कल्याण होगा। भगवान के ऊपर भरोसा रखो। मैं अभी कहीं पता नहीं, कल परसों एक जगह पर गया था, उसका वो एरिया का कॉलोनी का नाम था बेगमपुर। इधर ही कहीं रोहिणी पता नहीं, हाँ बेगमपुर, हाँ बेगमपुर। लेकिन वहाँ रहने वाले बेगमपुर में थोड़ी होते, कितना टेंशन में रहते। शहर का नाम तो बेगमपुर, लेकिन रहते
गम में, टेंशन में। तो इसी तरह हमें बेगमपुर के बादशाह बनकर रहना है। मस्त रहो। क्या चाहिए पेट को? 2 ही रोटी चाहिए। इसलिए पॉजिटिव बनना। तो जो हुआ यह दूसरी बात। तीसरी बात है, अगर हमें सकारात्मक पॉजिटिव बनना है, रोज सवेरे अपने दिनचर्या में 3 चीजें करना। सवेरे उठ करके थोड़ा मेडिटेशन करना। दूसरा, रोज हमें क्या करना है? थोड़ा सा वॉकिंग करना। और तीसरा, रोज यहां आकर के ईश्वरी महावाक्य सुनना। जो ये 3 चीजें करता है वो हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी है। 3 चीजें। पहली बताएं सवेरे का मेडिटेशन, दूसरा रोज थोड़ा सा वॉकिंग करना, और तीसरा रोज आकर के ईश्वरी महावाक्य सुनना। जो चीजें, ये 3 चीजें जो करता है वो हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी है। 3 चीजें, मेडिटेशन, वॉकिंग, और साथ में जैसे गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दो, वही पेट्रोल ड्राइवर के मुंह में डालो तो क्या हो जाएगा? गाड़ी का भोजन क्या होता है? पेट्रोल, डीजल। ड्राइवर का भोजन क्या है? सब्जी, दाल, रोटी। इसी तरह शरीर हमारी गाड़ी है, इसका भोजन क्या है? सब्जी, दाल, रोटी। लेकिन इसका जो ड्राइवर आत्मा, इसका भोजन क्या है? पॉजिटिव विचार। आत्मा का भोजन है सकारात्मक सोच। हम शरीर को तो 3 बार भोजन देते हैं, लेकिन आत्मा को देते ही नहीं। देते हैं टीवी देखेंगे, निगेटिव बातें, और इसीलिए आज मनोविकार पैदा क्यों होते हैं? क्योंकि आत्मा को भोजन नहीं है। इसलिए हमें रोज ये 3 चीजें जरूर करनी। जो ये 3 चीजें करता है, सवेरे का मेडिटेशन करता है, वॉकिंग करता है, और साथ में कुछ पॉजिटिव बातें सुनता है, उसको किसी के भी दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे, सब अच्छे दिखाई पड़ेंगे। 1-2 महिलाएं थी। एक महिला रहती थी 2 मंजिल पर ऊपर, दूसरी रहती थी नीचे के मंजिल पर। 2 मंजिल वाली महिला क्या करते हैं? रोज अपने घर की खिड़की से पड़ोसनी के छत पर देखती हैं, तो छत पर वो कपड़े सुखाते हैं, उसके कपड़े देख करके पति को बुलाते हैं, कहते हैं इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े, कितने मैले, जाओ पूछ के आओ, कौन सा साबुन लगाते हैं, क्या सर। पति कुछ नहीं बोलता, रोज बुला करके कहते जाओ पूछ के आओ। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा तो पड़ोसनी के कपड़े अच्छे दिखने लगे। फिर पति को बुलाया, कहते आज इसको कैसे अक्ल आ गई, कितना अच्छा धुला गया, जाओ पूछ के आओ। पति धीरे से मुस्कुराता और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर के खिड़की के कांच साफ किए, शीशे साफ किए। समझ में? उनके शीशे गंदे थे, इसलिए कपड़े कैसे दिखते थे? इसी तरह हर इंसान अच्छा है, हर व्यक्ति अच्छा है, वो हमें गलत क्यों दिखता है? क्योंकि हमारे सोच निगेटिव। इसीलिए रोज अपने खिड़की को क्या करो? तो खिड़की साफ कब होगी? जब मेडिटेशन करेंगे, वॉकिंग करेंगे, और तीसरा रोज कुछ आध्यात्मिक साहित्य, पॉजिटिव बातें सीखेंगे। तो ये 3 चीजें आज हर व्यक्ति को जरूरत है। इसलिए रोज अपने खिड़की को तो कौन कौन साफ करता है? रोज हमें साफ करना है 3 चीजें, और जो ये करता है उसको किसी के दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे। जैसा चश्मा पहनो दुनिया, लाल पहनो तो लाल दिखाई पड़ेगी, हरा पहनो, दुनिया लाल नहीं है, दुनिया जैसी है वैसी, लेकिन हमने चश्मा ऐसा पहने। आपके निगेटिव विचार आपको सब निगेटिव दिखाई पड़ेंगे। इसलिए अपने आप को सवेरे पॉजिटिव बनाओ। इसलिए 3 चीजें करनी है। खिड़की मतलब घर की खिड़की की बात नहीं तो अभी मैं नेपाल में गया था, वहाँ 3 दिन का मेरा तनाव मुक्ति का प्रोग्राम था। तो पहले दिन मैं खिड़की वाली बात सुनाई, दूसरे दिन 2-4 माता आई, क्लास में आई नहीं, तीसरे दिन आई। बहनों ने पूछा कल क्या हुआ, क्यों नहीं आए? कहा परसों भैया ने कहा ना खिड़कियाँ साफ करो। कल हम सारे दिन खिड़कियाँ साफ करने में लगे थे। मैंने कोई घर की नहीं खिड़की नहीं बोली। आज भक्ति कोई गलत नहीं, भक्ति बहुत अच्छे है, लेकिन भक्ति के पीछे जो भाव है वो हमने नहीं किया। कहते बलि चढ़ाओ भगवान प्रसन्न हो जाएगा। कौन सी बलि? मई की बलि। लेकिन लोगों ने क्या किया? मई करने वाली बकरी की बलि चढ़ा दिया। उपवास करो। कौन सा उपवास? वो मतलब नजदीक वहां से बना रहना, बुद्धि से भगवान के पास रहना, यह है उपवास। लेकिन लोगों ने पेट का उपवास किया। घर का त्याग करो, भगवान क्या हो जाएगा? कौन सा घर? जिस घर में रहते हो वो घर की बात नहीं, ये शरीर आत्मा का घर है। इसमें रहते हुए भी इससे भूल जाना मैं आत्मा हूं, इस मूर्ति में रहना, ये घर का त्याग। लेकिन लोगों ने घर को छोड़ा, इसको तो भूला ही नहीं। कहा कुछ दिवाली मनाते, दिवाली में दिल्ली में क्या करते हैं? लक्ष्मी आने के लिए
दिए जलाते और क्या करते, साफ सफाई करते, किस लिए, लक्ष्मी आने के लिए। तो दिया जलाएंगे तो लक्ष्मी कैसी आएगी। लक्ष्मी का वाहन है उल्लू, उल्लू को लाइट में दिखता ही नहीं। और उस समय दिल्ली में गवर्नमेंट लाइट भी बंद पूरा कहते, त्योहार का समय पूरी दिल्ली में चकाचक रात भर लाइट जलेगी। तो उल्लू को लक्ष्मी, लक्ष्मी को लेकर उल्लू नीचे कैसे आएगा। फिर बड़े बड़े पटाखे बजाएंगे, उल्लू घबरा करके कहीं और चला जाएगा। कितना पढ़े लिखे लोग हैं। तो और उस समय अमावस्या होती है सर, अमावस्या के समय लक्ष्मी आते हैं। तो वास्तव में कौन सा दीपक, आत्मा का दीपक जलाओ। मन के अंदर जो ईर्ष्या, गणना, नफरत, इसको साफ करो। ये तो हमने कभी किया ही नहीं, कहा कुछ किया कुछ नहीं। हमारे एक ब्रह्मा कुमारी में एक भाई आता था, 1 साल से आता था। यहाँ का एक नियम है, थोड़ा बाहर का भोजन अवॉइड करना, नहीं लेना। तो एक बार होटल में गया और समोसा मंगाया, 1 किलो समोसा मंगाया और मैदे का छिलका ऊपर का फेंकता है और मसाला खाता है। तो मैनेजर ने बोला तुम मैदा पसंद नहीं करते, कहता पसंद तो करता हूँ, लेकिन आजकल मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूँ, उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना, इसलिए बाहर का निकाल करके मैं अंदर का खा रहा हूँ। बाहर का मतलब दूसरे का हाथ का बना हुआ, क्योंकि वो गुस्से में बनाएगा, कैसे बनाएगा, विचार वो नहीं खाना, शुद्ध विचारों वाला खाना। इसलिए होटल पर सीधा लिखा हुआ है क्या, होटल, हो सके तो यहां से टल। सिनमा, सिन मतलब पाप, माँ मतलब मदर, गूठ खा, बीच का ट मिटा दो, क्या हो जाएगा। हर गंदी चीज में अंदर अर्थ भरा हुआ, कहा कुछ। इसलिए रोज खिड़की को साफ करना। 3 चीजें बताई। चौथी चीज है, अगर मुझे मानसिक तनाव से बचना है, पॉजिटिव बनना है, कोई हमें कुछ भी कहता है, कोई कुछ भी बोलता है, उसको बुद्धि से निकाल दो, ज्यादा सोचो नहीं। जितना बुद्धि से निकालेंगे तनाव, टेंशन नहीं आएगा। कई कहते भाई जी भूलता ही नहीं, बहुत कड़वा बोला, जिसने भला किया उसने बोला। संसार का नियम है, जिसका भला करेंगे वही बुरा करेगा, क्योंकि बड़ा बनने के लिए सहना पड़ता है। बिना सहन करते कोई बड़ा, दही बड़ा तो खाते हैं ना दिल्ली में, दही बड़ा बड़ा कैसे बनता है, रात को उड़द के दाल को पानी में भिगोते हैं, सवेरे उसको मिक्सी में पीस लेते हैं, आटे को फेंटते रहते हैं। कब तक, गिलास में पानी डालेंगे, फेंटा वटा डालेंगे, डूब गया वड़ा ठीक नहीं बनेगा, उसको फेंटते रहेंगे। गरम तेल में डालेंगे, तेल से निकाल करके ठंडे पानी में डालेंगे, ठंडे पानी से निकाल कर जोर से निचोड़ देंगे, टुकड़े हो गए, मेहमान को नहीं खिलाएंगे, रिजेक्ट। फिर प्लेट में रखेंगे, दही डालेंगे, इमली की चटनी डालेंगे, इमली की चटनी में भी काला नमक, सफेद नमक, चीनी का बुरा, और ऊपर से जीरा पाउडर भून करके डालेंगे, लाल मिर्ची डालेंगे, हो सकता हरे धनिया भी मिला तो डालेंगे, तो दही बड़े की प्लेट तैयार। अब जिसके सामने आएंगे मुंह में पानी आएगा, वाह बड़ा कितना अच्छा बना। बड़ा बड़ा कब बना, पिसा गया, फेंटा गया, तला, सारी प्रोसेसर को सहन किया। इसी तरह मुझे भी बड़ा बनना है। कोई पिसते भी रहेंगे, कोई फेंटते भी रहेंगे, कब तक। कई कहते हे भगवान कब तक, वो कहता है तब तक जब तक ऊपर नहीं आओगे। बड़े को कब तक फेंटा, जब तक हल्का नहीं बना। खट्टी मीठी तीखी सारी बातें आएंगी, सहन करना सीखो। सहना यही गहना है। इसलिए कोई कुछ भी कहता है बुद्धि से निकाल दो। कहते एक व्यक्ति ने गधा पाला था, तो गधा अचानक कुएं में गिर गया। अब मालिक को लगता है उसको निकाले नहीं निकाले, क्या करे। लास्ट में सोचे वैसे बुढ़ा है, निकाल करके क्या फायदा, इसी के अंदर उसको दफना लेते हैं। आस पास वालों को सबको बुलाया, कहते मेरा गधा कुएं में गिरा है, इसको दफनाना है, अब फावड़े लेके आ जाना। सभी ने फावड़े लाकर मिट्टी डालना शुरू किया। गधा तो जिंदा था, नीचे से चिल्लाना शुरू किया, कोई सुनता ही नहीं। लास्ट में गधे ने सोचा कोई सुनने वाला ही नहीं, चुप होता है। उसके ऊपर जो भी मिट्टी आती है झाड़ करके नीचे गिराता है, यार पैर के नीचे ढेर होता गया, 1-1 पाउंड ढेर रखते कुएं से बाहर आ गया। गधा समझदार। आज इतनी भी अकल हम उससे सीखेंगे तो हमें भी क्या करना है। हम कितना भी कुछ करें, लोग चिल्लाते रहेंगे ऐसी है ऐसी है, हम चिल्लाते रहे, मैं ऐसी नहीं हूं, मैंने बहुत कुछ, जितना चिल्लाएंगे दब जाएंगे। इसलिए रात को सोते समय क्या करो, सारा दिन में जिसने निगेटिव बातें डाली झाड़ दो, उसको झाड़ दो एक बार। कई कहते भाई जी झड़ती नहीं, बहुत कड़वी बोली। ये झाड़ने के लिए ज्ञान चाहिए। कितना भी चाहे कोई कुछ भी बोले, मन में कोई संकल्प न चले, ये है समझदारी।
4 बातें, लास्ट के एक सुना करके मैं पूरा करता हूँ। शिव बाबा को परिचय देंगे। लास्ट में एक बात, पहली बात कौन सी सुनाई? पहली बात बताई कर्म गति को समझना, आगरा वाली घटना सुनाई। दूसरी जो हुआ अच्छा हुआ, मंत्रा वाली बात। तीसरी कौन सी सुनाई? रोज खिड़की को साफ करना। चौथी कौन सी सुनाई? कोई कुछ भी कहता है इसी बातों को कभी भी कोई प्रॉब्लम है इसमें से कोई भी एक बात भी, बड़ा सिंपल रीति से मैंने समझा रहा हूं, कोई भी बात यार बड़ा बहुत बड़ी घटना से बच सकते हैं। और 5वीं लास्ट की बात है, निगेटिव को क्या बना दो, समझो यहाँ आए हैं, थोड़ा सा टाइम निकाल करके घर में जाते तुरंत बोलना शुरू करेंगे। हाँ, कोई घर में काम देना ओम शांति में, वहीं जाकर के वहीं का क्या हो, ये बातें सुनते तुरंत टेंशन पैदा होगा। इसलिए पहले से पक्का करके जाओ, मैं घर में जाऊंगी, जाते मेरी पूजा हो जाएगी। अगर कोई देवी की पूजा हो तो देवी क्या करते, तो आपको भी कोई बोलना शुरू करेगा, आप भी क्या दो वरदान। वरदान मतलब हाथ से नहीं तो और चिढ़ जाएंगे, बड़ी देवी बन के आए, शक्ल आईने में जाकर देख ले, मन से क्योंकि भगवान इनका कल्याण करना। आज हम कितनी अच्छी अच्छी बातें सुन के आए, कर्मों की घुई गति, जो हुआ अच्छा हुआ, मेरा तो दिमाग ऐसा हल्का हो गया। अगर ये भी उस क्लास में होते हैं, उनको भी कितना शुगर है, कितना टेंशन है, कितना गुस्सा आता है। वो आपको बोल रहे लेकिन आप पॉजिटिव सोच रहे, तब उनको लगेगा हाँ आज कुछ असर हो गया उसके ऊपर, निगेटिव को। एक महाराष्ट्र में एक संत थे जिनका नाम था तुकाराम महाराज, बड़े भक्ति करते थे। लोगों ने उसको मना किया, तभी छोड़ा नहीं। एक दिन सभी लोगों ने पकड़ करके उस संत के गले में सब्जी की माला पहना दी, बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, मिर्ची, मुंह काला किया, बाल उतार करके उसके ऊपर हल्दी का लेप लगा दिया, गधे पर बिठाया, गली गली में घुमाया, इतना नहीं घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया। जब उसकी पत्नी देखते मेरे पति के साथ ऐसा किया तो सबको गाली देते। जब गाली देते तुकाराम महाराज सब्जी की माला दिखा करके कहते हैं इनको गाली क्यों दे रहे हैं, ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दी, निगेटिव को क्या बना दिया और कहा इनको गाली मत देना। जब हमारी शादी हुई थी उस समय बारात नहीं निकली थी, तो ये लोगों ने हमारे क्या निकाली, बारात। इन बारात वालों को चाय पानी पिलाना और कहा इनको गाली मत देना। जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, धूप बहुत तेज थी बाहर, और तेज धूप में लोगों ने पाँव में कुछ नहीं पहना था, सबके पाँव में छले फोड़े आएंगे, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं आराम से पर गधे पर बैठा था। और कहा इनको गाली मत देना। जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे उस समय कहा कि मैंने गांव कभी देखा ही नहीं था, अच्छी तरह गांव घूम के आया। हल्दी का लेप लगा, मेरे सिर में फोड़े हो गए थे, ये लोगों ने बाल उतार करके हल्दी का लेप लगाया। हल्दी तो एंटीबायोटिक का काम करते, अब ठीक हो जाए। बुराई को क्या बनाया, ये है जीवन जीने की कला। जो बुराई को अच्छाई में बदलता है, रेत में भी पानी निकाल सकता है, असंभव बातों को भी संभव कर सकता है। इसलिए हर जगह पर एडजस्ट, कभी भी तनाव टेंशन में नहीं आएगा। ये कला वर्तमान समय बहुत जरूरी है। परिस्थिति को जो पॉजिटिव बनाता है वो परिस्थिति वरदान बन जाती है। अगर परिस्थिति को निगेटिव रूप में लेगा, वही परिस्थिति उसके लिए श्राप बन सकती है। लेकिन पॉजिटिव कहां से मिलेगी बातें, इसीलिए हमें ये रोज का आधा घंटे का मेडिटेशन और प्लस ये ईश्वरीय महावाक्य सुनेंगे, सवेरे सवेरे हमारा मनोबल बढ़ेगा, जिससे हर परिस्थिति को, निगेटिव वाला राय को भी पहाड़ बनाता है, राय है लेकिन पहाड़ बनाता है, और पॉजिटिव वाला क्या करता है, पहाड़ को भी क्या बनाता है, राय बनाता है। अरे कोई बात नहीं, कैन डू पॉजिटिव। तो इसलिए वर्तमान समय पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी। और उसके लिए कितनी बातें बताई, और हर पॉइंट में मैंने कुछ एग्जांपल भी दिए। तो मुझे लगता है ये लेक्चर कभी भी आपको भूलेगा नहीं। पॉजिटिव बनना, ठीक है। ओम